अगर वार्ड सदस्य हमारे जागरूक होते तो इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। आज भी अगर हम भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी, मेरे भी पिताजी मुखिया रहे, मेरी भौजाई मुखिया रही है। वार्ड सदस्यों के अधिकारों में किया गया कटौती। मंत्री जी ने कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य साक्षर नहीं होने के कारण अपने अधिकार को समझ नहीं पाते हैं। पिछली बार वार्ड सदस्यों को नल जल योजना मिला था, तो वार्ड सदस्य नल जल योजना को बहुत बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से अपने अधिकार को पूरा करते हुए, कर्तव्य को पूरा करते हुए वो काम कर सकते थे। लेकिन जो पैसा नल जल योजना का मिला वह मुखिया जी के खाता में मिला और वार्ड सदस्यों का अधिकार दे दिया गया कि नल जल का अधिकार आपका है या नल जल आप कीजिए। वार्ड सदस्य को न ट्रेनिंग दिया गया और ना ही उसके खाता में पैसा दिया गया। पैसा जब मुखिया जी के खाता में चला जाएगा तो वार्ड सदस्य अपना अधिकार कैसे जमा पाएगा, अपना अधिकार कैसे समझ पाएगा। मंत्री जी ने कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य साक्षर नहीं होने के कारण अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उनके अधिकार में कटौती कर दिया गया है। अगर वार्ड सदस्य के खाता पर डायरेक्ट पैसा आ जाए, डायरेक्ट पैसा मिले और डायरेक्ट योजना मिले तो अपना अधिकार जरूर बता देगा कि मेरा अधिकार क्या है। वार्ड सदस्य अनपढ़ नहीं होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी नेता है कुछ अनपढ़ होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं। उसी तरह वार्ड भी कुछ अनपढ़ होते हैं तो कुछ पढ़े लिखे होते हैं। तो चलिए सुनते हैं पंचायती राज मंत्री गौतम प्रसाद मुरारी जी ने क्या कहा है, सुनते हैं उनकी बात को। वाले सर, वार्ड सदस्य लगातार जो है तो चुनाव के बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रखंड से लेकर के राजधानी की धरती पर भी पहुंच गए हैं। क्या इस वार्ड सदस्यों का धरना प्रदर्शन तो मुझे नहीं लगता है कि वाजिब है। वार्ड सदस्यों पे सरकार ने भरोसा करके 7 विषय पार्ट 1 में उनको नल जल योजना का कार्य दिया गया। आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ग्रामीण ही हमारे जो थे, जहाँ नल जल योजना नहीं पहुँच पाई थी, हमारे वार्ड सदस्यों की कुछ उसमें लापरवाही और कमी रही है। इसकी वजह से वार्ड सदस्यों के कुछ अधिकार में इस बार कटौती की हुई है। अगर उस समय वो लोग सही तरीके से काम किए होते तो आज वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती नहीं की जाती। तो इसमें सर कहीं ना कहीं मुखिया की भी कमी है वार्ड सदस्य के कारण। वार्ड क्रियान्वयन समिति वार्ड सदस्य के जिम्मे, न कि मुखिया के जिम्मे। अगर वार्ड सदस्य हमारे जागरूक होते तो इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। आज भी अगर हम भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी, मेरे भी पिताजी मुखिया रहे, मेरी भौजाई मुखिया रही है। हम लोग की पंचायतों में क्या समस्याएं आती हैं और वार्ड सदस्य कितने साक्षर और हैं ये आप लोग को भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं साक्षरता की अभाव रही। वार्ड सदस्य वैसे ही लोग ज़्यादातर संख्या में जीते जो कि साक्षर नहीं थे और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को निर्वहन सही तरीके से नहीं करते। इसकी वजह से ये समस्याएँ हैं। तो इसके लिए ऐसा क्या पहल किया जाएगा वार्ड सदस्यों को पहल के लिए? वार्ड सदस्यों का क्रियान्वयन समिति है, आज भी उनके देखरेख में कार्य होती है। वार्ड में जो भी विकास कार्य होता है मुखिया के द्वारा हो, जिला परिषद, सभी कार्य हो रहे हैं, सभी गाँवों में कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुखिया बाहर के हैं, मुखिया भी उसी पंचायत के रहने वाले हैं, उसी गाँव के रहने वाले हैं। सभी जिस तरह का भी विकास कार्य सब किया जा रहा है, सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। कई मुखिया जो है तुम्हें कह रहे हैं कि आपका कोई पावर नहीं है, आपका कोई कार्य नहीं है, इस तरह के आरोप जो है वार्ड सदस्य को लगा रहे हैं सर। वार्ड सदस्यों की पावर और कार्य की कोई बात नहीं है। आप जब अधिनियम देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि किसका क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है। उस अधिकार और कर्तव्य को सबको दिया जा रहा है।